अनुराग ने 1 घंटे की वीडियो बना दी और उसके भाई ने 4 वॉइस नोट पेल दिए। लेकिन अब दोनों भाई बोल रहे हैं मैं सच बोल रहा हूँ। उसके बाद फिर ये दोनों बोल रहे हैं मेरे पास प्रूफ है। एट दिस पॉइंट मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि भाई यूट्यूब सीन क्या चल रहा है। एक साइड गोदी मीडिया वाली हमारे यूट्यूब टीचर्स को बोल रही है 2 कौड़ी के, और दूसरी साइड इनकी अलग बिग बॉस चल रही है। आ गया। अगर तुम दोनों मान रहे हो कि तुम्हारे पास प्रूफ है तो प्रूफ है कहाँ? देखो गाइस, ना मैं आज अनुराग की साइड लेने वाला हूँ, ना मैं कलम इनकी साइड लेने वाला हूँ। जैसे कि मैं अपनी हर वीडियो में करता हूँ कि मैं अपने ओपिनियन रखता हूँ, ना कि किसी का फैन बॉय बनता हूँ। और ऐसे जितने भी लोग हैं जिनका दिमाग बिल्ली जितना है वॉलनट, और उनका दिमाग उनको संकेत देता है कि इस बंदे की वीडियो के नीचे कमेंट करो, व्यूज के लिए देख वीडियो बना रहे हो उनपे। नो शिट शर्लॉक, वीडियो व्यूज के लिए बनते, यूट्यूब पे बंदा अपनी झक मनाने नहीं आता। इतनी बेसिक चीज है, उसके लिए तुम लोग लोगों को शेम करते रहते हो। खैर आज मैं अपने वो पॉइंट्स रखूंगा जो मैंने इन दोनों की स्टोरी में ऑब्जर्व किए और मुझे थोड़े मछलीदार लगे, फिशी। तो आओ पहले थोड़े पकाऊ फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। पहला, प्रॉपर्टी अनुराग के पास से खरीदी गई, माँ के नाम पे है, ये दोनों मानते हैं। दूसरा, कोर्ट केस चल रहा है, ये भी दोनों मानते हैं। तीसरा, फैमिली रिफ्ट चल रहा है शादी के बाद से। चौथा, अनुराग ने इस चकबोदी पे मल्टीपल एपिसोड्स की सीरीज बना दी। और पांचवा, कलम ने अपने वॉइस नोट्स में बोला कि भाई मैं तो इन्वॉल्व नहीं होऊंगा। मीनवाइल 4 वॉइस नोट्स डाल दिए भाई ने। एक बात बोल दो, इन्वॉल्व होने वाले लोग 4 वॉइस नोट्स नहीं फेंकते, क्योंकि भाई ये तो फिर वैसा ही हो गया ना, एक गली में 2 आंटियां एक दूसरे के बाल नोच रही है। तुम बोल रहे हो मुझे ड्रामा पसंद नहीं है, लेकिन फिर उसी ड्रामा के सामने तुम लोग पॉपकॉर्न लेकर मजे मारते हो कि भाई इस आंटी पे मेरे पूरे पैसे हैं। सरिता आंटी कविता आंटी के बालों का गुच्छा नोच लेगी। अब देखो अनुराग की वीडियो के बारे में बात करते हैं। हाँ, मैंने वो रोने वाली रिकॉर्डिंग भी देख रखी है और मैं उस पर कुछ नहीं बोलने वाला, क्योंकि भाई देखो जिस पे बीतती है ना वो 2 ऑप्शन चूज करता है, या तो वो पहले रो ले और फिर उस चीज को पब्लिक कर दे, या तो वो पहले रो ले और उस चीज को पब्लिक कर दे। ए हटा इसको। बिल्कुल है, इमोशनल पेन है उसमें, लेकिन इमोशनल पेन और फैक्चुअल चीज एक नहीं होती है। अगर तुम लोगों ने नोटिस किया तो अनुराग ने पूरी वीडियो में एक ही चीज बार बार बोली है, मेरे पास प्रूफ है, स्क्रीनशॉट है, रिकॉर्डिंग्स है, मेरे बाबा रामदेव के दूसरे रूप, अगर प्रूफ्स है तो दे देना सारे। ये बोलने की क्या जरूरत है कि भाई मैं किसी का ट्रस्ट नहीं तोड़ना चाहता। जब तूने ये मैटर पब्लिक कर दिया है तो पब्लिक तो प्रूफ मांगेगी ना। एंड एट दिस पॉइंट चीजें इतनी पिस ऑफ हो रखी है ना, जिस बंदे ने तेरे को सारी चीजें बताई ना वो भी विश कर रहा होगा कि भाई तू बोल दे सब कुछ, मत छुपा। और उसके बाद कलम ने अपने ब्रॉडकास्ट चैनल की वॉइस नोट्स में तुझसे पूछा एक मैसेज ऐसा दिखा दो कि उसने प्रॉपर्टी देने से मना कर दिया, लेकिन वो स्पेसिफिक प्रूफ अभी तक नहीं आया। वीडियो को इमोशनली बना दिया, बहुत बढ़िया, लेकिन जब प्रूफ की बारी आई तो प्रूफ इतने सिलेक्टिव क्यों है? और इन्हीं सिलेक्टिव प्रूफ के साथ भाई ने बोल दिया कि भाई आप लोग ही जज करो, आप लोग ही फैसला करो। मतलब तू चाहता है कि 1 घंटे की इमोशनल वीडियो देखकर और एक साइड की स्टोरी सुनकर हम जज बन जाए? प्रूफ दे, वो भी आधे, और जो प्रूफ मांगे वो तो दिए भी नहीं। ये इंसाफ नहीं है भाई, सीधा सीधा बोलता हूँ, ये मॉब वर्डिक्ट है। और हाँ, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हो ना, समझ के बैठ जाओ एक बार, जब कोई क्रिएटर बोले ना कि भाई तुम लोग ही जज करो, उसका साफ सीधा कहना होता है कि भाई तुम लोग मेरी साइड आ जाओ, सामने वाला तो बेवकूफ है। अब अनुराग की सीरीज में क्या क्या है? कलम विलन है, श्रेया विलन है, माँ बाप विलन है, लॉयर विलन है, और अब तो जज भी विलन हो गया। मेरे भाई बात सुन, जब पूरी दुनिया गलत हो ना और सिर्फ आप ही सही हो, एक बार शीशे पे अपनी बूथ ही देख लेनी चाहिए। हाँ, पॉसिबल है कि सब लोग गलत हो सकते हैं, लेकिन स्टैटिस्टिकली एक साथ इतने सारे लोग एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो मतलब कुछ तो है। लेकिन हमारे बोबा भैया का पेट यही नहीं भरता। उसके बाद बोबा भैया अपनी वीडियो में कहते हैं मैं साइलेंट प्रोटेस्ट करूंगा, मुझे गाइस आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोग को आना है, आओ देख लो गाइस, साथ चाहिए मुझे आप लोगों का। बोबा भैया मेरे को एक बात बताओ, प्रोटेस्ट क्या साइलेंट होता है? अबे अनशन बोलना, तेरे को अनशन करना है, प्रोटेस्ट कौन सा साइलेंट होता है? ये करेगा बैठकर। 7 एपिसोड की सीरीज के बाद भी ये प्रोटेस्ट करना चाह रहा है और उसके बाद ऑडियंस को बुला भी रहा है कि भाई आओ साथ मेरे। लेकिन इसी चीज पे कलम ने अपना कंसर्न दिखाया। आप पहले से हिंट दे चुके हो, अब आपके लोग घर आकर शोर मचाएंगे। जिसको मैं मजाक नहीं बोल रहा हूँ, ये वैलिड कंसर्न है। गाइस खुद दिमाग लगाओ, मुझे पता है मैं बहुत इम्पॉसिबल सी बात बोल रहा हूँ बोबा भैया की ऑडियंस से दिमाग लगाने को, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बचाए ना वो लगा लो। एक बंदा जिसके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं वो अपने घर के बाहर प्रोटेस्ट करने को बोल रहा है, तो क्या वो साइलेंट प्रोटेस्ट होगा? लीचड़ से लीचड़ एंगल मुझे बता दो कि किस एंगल से वो साइलेंट होगा। खैर ये तो हो गई बोबा भैया के बाद। अब आते उसके भाई पे, कलम पे। देखो कलम की वीएन स्ट्रक्चर्ड थी और सरफेस लेवल पे मैच्योर भी थी, लेकिन कुछ चीजों पे कलम ने भी हक दिया उसको एड्रेस ना करके। अब मैं कुछ पॉइंट्स रखूंगा, वो चीजें तुम लोग ध्यान से सुनना। पॉइंट नंबर 1, मैंने जब अनुराग की वीडियो देखी उसमें एक चैट थी, कर रही है करने दे बीसी, और ये चीज थी साफ सीधा रितिका के बारे में। अब कलम ने अपने ब्रॉडकास्ट चैनल में 4 वॉइस नोट्स डाली, उसमें से किसी एक वॉइस नोट में भी इस चीज को मेंशन नहीं किया, वो मैसेज मैंने नहीं भेजा, कॉन्टेक्स्ट अलग था। उसके बाद भी चुप्पी। भाई जब तेरे पे किसी ने इतने सीरियस एलिगेशन लगाए हैं तो सबसे पहली चीज तुझे यही करनी चाहिए थी कि तू उस चीज को एड्रेस करे, लेकिन भाई साहब ने किया नहीं और ये गैप बहुत बड़ा हो गया। पॉइंट नंबर 2, कलम ने अपने वॉइस नोट्स में बोला कि भाई प्रॉपर्टी माँ के नाम ली थी टैक्स बचाने के लिए। हो सकता है ये चीज सच हो, लेकिन अनुराग के चैट में कलम का मैसेज ये भी था, ब्लॉग्स छोड़ दो, प्रॉपर्टी माँ
के नाम कर दो, और इस चीज को कलम ने डिनाई भी नहीं की। देखो टैक्स बचाने वाला रीजन हम मान लेते, ठीक है, लेकिन किसी को सजेस्ट करके उसकी प्रॉपर्टी अपने पेरेंट्स के नाम करवा देना और फिर उसी प्रॉपर्टी में रहना, ये चीज मुझे बहुत मछलीदार लगी, फिशी। क्योंकि बाहर से देखने पर ना ये चीज कन्वीनियंट कोइंसिडेंस लगता है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो रॉन्ग डूइंग चल रही है ना वो प्रूव हो गई है, बस इतना है कि जितने भी एक्सप्लेनेशन दिए हैं ना उससे सारे डाउट्स क्लियर नहीं होते। पॉइंट नंबर 3, एक चीज ये जो कलम की मुझे एक्चुअली वैलिड लगी, उसने अपने वॉइस नोट्स में कहा कि भाई ऑनलाइन इंसाफ नहीं मिलता। लेकिन कलम भाई तू खुद भी तो वही कर रहा है, ऑनलाइन आके अपनी साइड पे तो तूने प्रेजेंट कर दी, अपने भाई को बोली जा रहा है कि भाई तू कोर्ट चले जा, लेकिन खुद चार दीवारी में बैठकर वॉइस नोट्स भेज रहा है। ये भाई थोड़ी सी आयरनी नहीं हो गई? और पॉइंट नंबर 4, जिसके बारे में मैं शुरुआत में बात कर चुका हूँ, मुझे इन्वॉल्व नहीं होना 3 बार बोला वॉइस नोट्स में, और वॉइस नोट्स कितनी भेजी? 4। मतलब इन्वॉल्व नहीं होने की डेफिनेशन अलग है कलम की डिक्शनरी में। अब वो ऑडियो रिकॉर्डिंग जो अनुराग ने अपनी वीडियो में यूज की थी, माताजी की रिकॉर्डिंग, पिताजी की रिकॉर्डिंग, लॉयर की रिकॉर्डिंग, लेकिन इसी बीच में कलम ने एक वैलिड पॉइंट उठाया। आप आधी चीजें बता रहे हो, अगर आपको चीजें पूरी दिखानी है तो पूरी दिखाओ, चैट्स दिखानी है तो पूरी दिखाओ शुरुआत से। और मेरे हिसाब से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि देखो सीधी बात है, अगर तुम लोग कोई सेगमेंट दिखा रहे हो तो जरूरी नहीं कि तुम लोग गलत ही होगे, लेकिन तुम लोग पूरी तरह सही भी नहीं हो। क्यों? क्योंकि हम लोग को पूरी पिक्चर दिखी नहीं। अब बोबा भैया की ऑडियंस वो इनकम्प्लीट पिक्चर देख के कंप्लीट जज कर रही है। एक बात जहन में बिठा लो कि अगर तुम लोग किसी की आधी कॉन्वर्सेशन सुनते हो ना, या तो तुम्हें दोनों गलत लग सकते हैं या तो तुम्हें दोनों सही लग सकते हैं। कॉन्टेक्स्ट होता है राजा, लेकिन इन दोनों के केस में एक चकबोदी है। ये लोग अपने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से हम लोग को कॉन्टेक्स्ट दे रहे हैं। देखो वो चीज तो दोनों भाई एड्रेस नहीं कर रहे हैं। पहली चीज, ऋतिका इस पूरी स्टोरी में सबसे इंपॉर्टेंट वही इंसान है जिसके बारे में ये पूरी भसड़ मची है। अब अनुराग ये क्लेम करते कि भाई मैं अपनी बीवी के लिए लड़ रहा हूँ, उसके बाद ये भी कह रहे कि भाई कलमिंग उसको मैनिपुलेट कर रहा है, लेकिन ऋतिका ने कोर्ट केस विथड्रॉ कर लिया। ये फैसला तो किसी ने पब्लिकली एक्सप्लेन किया ही नहीं, एंड एज यूजुअल जब तक इस चीज को एड्रेस नहीं करते हैं ना, सारी बात आधी अधूरी है। दूसरी चीज, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट। अनुराग ने खुद अपनी माँ के नाम पे प्रॉपर्टी कर दी, लेकिन अब वापस चाहते तो लेजिटमेट उसको वापस ले भी सकता है, लेकिन मेरे भाई ये सिविल कोर्ट का काम है, यूट्यूब सीरीज का काम नहीं है। तीसरी चीज, ये दोनों भाई मिलकर ऑडियंस को ना पक्का यूज कर रहे हैं। अपने बोबा भैया कहते हैं भाई आप जज करो, उसके दूसरे हाथ में कलम में ये कहता है ऑनलाइन से कुछ नहीं होगा मित्र, फिर खुद ही ऑनलाइन आ रहा है। दोनों अपना बेस्ट वर्जन प्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन वर्स्ट वर्जन छुपा भी तो रहे हैं। और इसमें कुछ चौंकने वाली बात तो लगी नहीं मुझे, ये इंटरनेट पे होता है हमेशा से। अब देखो मैं तुमसे सीधी सीधी बात करना चाहता हूँ, हर वीडियो में मैं लास्ट में ऑडियंस से बात करता ही। अब जितने भी लोग अनुराग के साइड है, मेरा तुमसे एक सवाल है, कलम ने स्पेसिफिक प्रूफ मांगे, एक मैसेज, एक रिकॉर्डिंग, वो भी प्रॉपर्टी रिफ्यूज करने का, क्या वो प्रूफ अभी तक आया है? और जितने भी लोग कलम की साइड है, मेरा उनसे एक सवाल है, वो चैट जिसके बारे में मैंने बात की थी, जो ये ऋतिका के बारे में कर रहा था अनुराग, करने दे बीसी, कलम ने उसका जवाब क्यों नहीं दिया? दोनों साइड्स के पंखों से रिक्वेस्ट है मेरी, जब कोई तुम्हें बार बार बोले ना कि भाई प्रूफ है मेरे पास, और उसके बाद भी ना डाले, अपना अंधाधुंध भरोसा मत दो से। और जब कोई चकबोध सा आदमी 1 घंटे की वीडियो बनाकर बोले मुझे जज कर लो, तब समझ जाओ वो तुम्हें एक्चुअली बोल रहे कि तुम उसी की साइड लो। अब देखो थोड़ी लॉजिक की बात करूं तो रियल जज वो होता है जिसके पास दोनों साइड के एविडेंस हो, और तुम लोगों के पास सिर्फ एक साइड की स्टोरी है, और वो भी आधी। इस पूरी स्टोरी में तो एक चीज क्लियर है कि पूरी की पूरी फैमिली टूट गई, एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है कोर्ट में, और उसके बाद दोनों भाई सोशल मीडिया पे आकर लड़ रहे हैं। अब देखो दोनों गलत है कुछ जगहों पे, और दोनों सही भी है कुछ जगहों पे। यही रियल लाइफ होती है मेरे भाई, क्योंकि जब तुम्हें पता चलता है कि भाई सामने वाला ना तो पूरा हीरो है ना तो पूरा विलन है, लेकिन हमारी चकबोध इंटरनेट को क्या चाहिए भाई, एक ही बता हीरो है या विलन है। तो भाई इंटरनेट को साबित करने के लिए दोनों ने अपनी कास्टिंग कर ली, अनुराग बन गया ट्रैजिक हीरो और कलम बन गया कैलकुलेटेड विलन। लेकिन मेरे चकबोधो ये बॉलीवुड नहीं है, ये रियल जिंदगी है, रियल लोग हैं, और इसमें रियल कोर्ट केस है, और जिनका रियल फैसला वहीं कोर्ट में होगा, यूट्यूब पे नहीं। खैर इसी के साथ तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। और अगर तुम लोग बोलोगे कि भाई तुम इसके बीच में कहां घुस रहे, तो भाई देखो ये मेरा काम है, अब कुछ ना कुछ करके चैनल चलाना ही है ना भाई। खैर इसी के साथ वीडियो पसंद आई है तो यार लाइक कर देना, नए हो तो सब्सक्राइब करो, और मैं मिलता हूं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आप लोगों ने ना हमेशा आज तक मुझे सपोर्ट करा हर एक चीज में, एंड नाउ इट्स टाइम टू शो कि जनता और जेनजीज की पावर क्या हो सकती है। गो गाइस, जेनजी सपोर्ट में क्या पॉलिटिकल खेल रहे हो भाई, क्या पॉलिटिकल खेल रहे हो? एक जगह दिखाओ जहाँ मैंने ऋतिका को गाली गलौज मारा पीटा हो, वो होगा ना हिंसा।